नमस्कार साथियों, आप भी स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टीवी 20 न्यूज। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, बर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़। प्रोप्राइटर हैं अशोक वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। राहुल गांधी ने किया मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बयान के बाद हो गया हंगामा। राहुल गांधी ने कहा, जैसे मैंने भाषण की शुरुआत में बोला, भारत एक आवाज़ है, भारत हमारी जनता की आवाज़ है, दिल की आवाज़ है। उस आवाज़ की हत्या आपने मणिपुर में की है। इस तरह के आरोप सीधे राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर संसद में लगाया था। उन्होंने कहा कि इसका मतलब आपने भारत माता की हत्या मणिपुर में की, आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत माता की हत्या की। आप देशद्रोही हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, इसलिए आपके पीएम मणिपुर में नहीं जा सकते, क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान की हत्या की है, भारत माता की हत्या की है। आप भारत माता के रखवाल नहीं हो, आप भारत माता के हत्यारे हो। राहुल ने कहा, कुछ दिन पहले मणिपुर गया, लेकिन हमारे पीएम नहीं गए, क्योंकि उनके लिए मणिपुर भारत नहीं है। मणिपुर की सच्चाई है कि मणिपुर नहीं बचा है। आपने मणिपुर को 2 भागों में बांट दिया है, तोड़ दिया है। मैं राहत शिविरों में गया हूँ, मैंने वहाँ महिलाओं से बात की। एक महिला से पूछा कि क्या हुआ तुम्हारे साथ। उसने कहा, मेरा छोटा सा बेटा, एक ही बेटा था, मेरे आंखों के सामने उसको गोली मार दी गई। मैं पूरी रात उसकी लाश के साथ लेटी रही, फिर मुझे डर लगा, मैंने अपना घर छोड़ दिया। मैंने पूछा कि कुछ तो लाई होगी। उसने कहा कि मेरे पास सिर्फ मेरे कपड़े हैं और एक फ़ोटो निकालती है, कहती है कि यही बस मेरे पास बची है। राहुल गांधी ने कहा, एक और उदाहरण, दूसरे कैंप की में एक महिला मेरे पास आई। मैंने उसने पूछा, तुम्हारा साथ क्या हुआ। जैसे ही उसने मैंने सवाल पूछा, वैसे एक सेकेंड में वह कांपने लगी। उसने अपने दिमाग में वह दृश्य देखा और वह बेहोश हो गई, मेरे सामने बेहोश हो गई। मैं ये सिर्फ 2 उदाहरण दिए हैं। इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान को मारा है, हिंदुस्तान का मणिपुर में कत्ल किया है, मर्डर किया है। राहुल के इस बयान पर सत्ता पक्ष ने हंगामा कर दिया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि मणिपुर में 7 दशक में जो हुआ उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, राहुल को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। इस देश के लोगों की आवाज है, इस देश के लोगों का दर्द है, दुख है, कठिनाइयां हैं, और अगर हमें इस आवाज को सुनना है तो हमारे दिल में जो अहंकार है, हमारे जो डिजायर्स हैं, हमारे जो सपने हैं, उनको हमें परे करना पड़ेगा। जब हम अपने सपनों को परे करते हैं, तब हमें हिंदुस्तान की आवाज सुनाई देती है, तब तक हिंदुस्तान की आवाज हमें नहीं सुनाई देती। अब आप कहोगे, ये बात मैंने नॉन कॉन्फिडेंस मोशन में क्यों रखी। इसका क्या मतलब है कि भारत एक आवाज है, भारत लोगों का दुख है, भारत लोगों का कष्ट है, मुश्किलें हैं, क्योंकि भाई और बहनों, अध्यक्ष महोदय, और पूरा सूद समेत जवाब तुमको मिलेगा, तो पूरा सूद समेत जवाब देंगे सर। फिर आप हमें मत रोकेगा सर। अध्यक्ष महोदय, फिर आप हमें मत रोकेगा सर, आप हमें मत रोकेगा, फिर आप हमें मत रोकेगा, आप हमें मत रोकेगा, फिर आप हमको मत रोकेगा सर। हम सब देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं, आप हमको फिर मत रोकेगा सर। तो स्पीकर सर, भारत एक आवाज है, भारत इस देश के सब लोगों की आवाज है, और अगर हम उस आवाज को सुनना चाहते हैं, हमें अहंकार को, नफरत को मिटाना पड़ेगा। स्पीकर सर, कुछ ही दिन पहले मैं मणिपुर गया, हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए, आज तक नहीं गए, क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। मैंने मणिपुर शब्द प्रयोग किया, मगर आज की सच्चाई यह है कि मणिपुर नहीं बचा है। मणिपुर को आपने 2 भाग में कर दिया है, मणिपुर को आपने बांट दिया है, तोड़ दिया है। मैं मणिपुर में रिलीफ कैंप्स में गया, रिलीफ कैंप में आज जा रहा हूं, मणिपुर में रिलीफ कैंप में
मैंने महिलाओं से बात की। ठीक है सर, अब हम